जितना पता है वो बोलते जाएंगे। यह आपके लिए क्लास का मौखिक टेस्ट है और इसके अंदर सिर्फ सवाल जवाब रहेंगे, सवाल जवाब रहेंगे। आपको सिर्फ आंसर देने, कॉपी कोई ओपन नहीं करेगा, पहली बात। ठीक है, मैं इसके अंदर क्या क्या पूछ सकता हूं वो आपका सबसे पहले रहेगा कंप्यूटर फंडामेंटल, पूरा का पूरा पहले। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर शॉर्टकट की बताई थी वो। उसके बाद क्या था आपका फुल फॉर्म एक दो बताई थी वो। ठीक है, इतना आपसे पूछा जाएगा। जिसको आता वो हाथ खड़े करना, जिनको नहीं आता वो रीजन देंगे क्यों नहीं आता और कब तक वो क्लियर कर लेंगे। और उसके लिए टेस्ट रहेगा सोमवार को लिखित में। ठीक है, क्योंकि जितना भी मैंने प्रश्न पेपर बनाया वो पूरा का पूरा आपके एग्जाम के अंदर उनमें से कम 5 क्वेश्चन छपेंगे, 5 क्वेश्चन छपेंगे, ये गारंटी। क्यों, कंप्यूटर गणित होते जो होता है वो मैं आरसीटी के अंदर होता है, वही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो आपको क्लियर रखने चाहिए। गणपत खड़े हो, एक प्रश्न पूछो इन सभी से। पहले तो प्रश्न पूछिए कि आपको जो भी आता उनमें से एक क्वेश्चन पूछ दो इनसे, बाकी मैं पूछना शुरू करता हूं आपके मौखिक टेस्ट के अंदर। आज कंप्यूटर जब से आप ज्वाइन किए तब से लगाकर आज तक उनमें से कोई भी क्वेश्चन उनसे पूछो, चाहे शॉर्टकट की पूछो, चाहे किसी की डेफिनेशन पूछो, या फिर कोई जैसे कोई छोटा मोटा टॉपिक है, वर्ड के अंदर है, पेंटिंग के अंदर है, नोटपैड के अंदर है, वो पूछ लो। लेकिन पूछना बहुत जरूरी। कोई भी प्रश्न पूछो इनसे, कोई क्वेश्चन पूछना, आपको आंसर नहीं देना है, आपको तो सिर्फ पूछना है आज तक हमने पढ़ा वो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ भी। हाँ, किसकी कॉपी पेस्ट की, शॉर्टकट की। बैठ जाओ, यह इनका क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन इनका है। किन किन को आता है हाथ खड़े कर दो। सिर्फ जिनको आता है वो हाथ खड़े करना, जिनको नहीं आता है वो कृपया करके हाथ खड़ा मत करना। बोलना नहीं आता कर सकते तो बोलना नहीं आता, बोलना तो पड़ेगा ना। आज की मानो कि आज की दुनिया क्या, बोलने वालों का सब कुछ बिकता है, बोलने वालों का सब कुछ बिकता है। अगर आप बोलेंगे भी नहीं तो तरबूजा पड़िया रहेगा। हकीकत बता, ईमानदार से, तेरे को याद नहीं है, बोलना नहीं आता। कर सकता लेकिन बोल नहीं सकते, समस्या ये है। ठीक है, बैठ जाओ, ये भी शुरू कर देंगे जल्दी बोलने वाला। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है आप सभी से, कट कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट की। हाथ खड़े करो ईमानदार, जिनको आता वो। अशोक खड़े हो जाओ। अशोक कौन है? आप। कंट्रोल सी किसकी शॉर्टकट की है? शॉर्टकट किसकी है? कॉपी की। कंट्रोल सी शॉर्टकट की किसकी है? कॉपी करनी। और कंट्रोल वी पेस्ट और कंट्रोल एक्स कट की। आता बोलना नहीं आता, समस्या कहाँ है बोलने की? चित्र देख देख के तो आप कब मानोगे? आपके पास नोटपैड दे दिया, डायरेक्टली क्या इसके अंदर टाइप करो, कॉपी पेस्ट करते रहो, तो आप कहाँ देखोगे? बार बार ऑप्शन में जाओगे? नहीं, जिनको पता नहीं बार बार ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो टाइम कितना लगेगा? वो बोलेगा भाई साहब राम राम, टाटा बाय गुड बाय, जा तू, ऐसे बोलेगा। कि अपन को उसका ही पता नहीं है तो आगे काम कैसे करेंगे? अब कोई बोल दे कि मेरे को इसके अंदर हिंदी लैंग्वेज चाहिए, हिंदी के साथ इंग्लिश चाहिए, इंग्लिश के साथ गुजराती चाहिए, डापसू कि बड़े आकटा वहां वेला अपन देखी हाँ कैलिबरी लिखो यार, ठीक है जिंदाबाद, इंग्लिश है ना, समस्या है ना। बैठ जाओ। अब मेरा क्वेश्चन है आप सभी से, कंप्यूटर की परिभाषा, डेफिनेशन कंप्यूटर की बताना। कंप्यूटर की उत्पत्ति किस वर्ड से हुई थी, इसका आंसर बता दो सिर्फ। लैटिन भाषा के कौन से वर्ड की? आप बताना। लास्ट याद नहीं है, आप बताना। कंप्यूटर शब्द से। अब याद है कंप्यूटर की उत्पत्ति किस शब्द से, लैटिन भाषा के किस शब्द से उत्पत्ति हुई थी? कंप्यूटर शब्द, जिसका अर्थ क्या होता है? हाथ खड़े करो जिनका याद है, बैठ जाओ। जिनको याद है वो याद खड़े करना कि कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या होता है, वो भी। कंप्यूटर शब्द का अर्थ कोई बता सकता है? रमेश। गणना करना। क्या अर्थ है? गणना करना। उसके बाद बुक मत ओपन, बुक ओपन करेंगे तो आंसर क्या रहेगा मतलब नहीं है? आप मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर बताना सही ढंग से, जिनको आता बात खड़े करना एक बार।
टाइप ऑफ कंप्यूटर, टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार कितने, कंप्यूटर के प्रकार कितने हैं? जिनको याद है वो हाथ खड़े कर दो। अम्मा तेरे को याद है? याद है तो उन पौध रही क्यों। अशोक याद है? आप खड़े हो जाओ लास्ट। चौधरी साहब तीन, तीनों के नाम बताओ। सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? नाम याद नहीं तो टाइप तो कोई भी बता सकता। तीन थे लेकिन थे पता नहीं कौन। गांधी जी के तीन बंदर थे लेकिन पता नहीं क्या क्या मामला था, वो तो अपन को पता ही नहीं। तीन तो थे लेकिन पता नहीं कौन क्या था कौन क्या नहीं था। सही है ना? वो इतना पता कहाँ थे तीन। बताओ अम्बा, नहीं याद? तीन प्रकार के नाम बता दो। कंप्यूटर के तीन प्रकार तो हो गए, ठीक है चलो कंप्लीट हो। अब तीनों प्रकारों के नाम क्या क्या है? खड़े हो जाओ बताओ। डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड। डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। अब किन किन को याद आ रहा है? अभी भी किसी को याद नहीं आ रहा? याद है पक्का? ठीक है चलो। डिजिटल कंप्यूटर के कितने प्रकार है कोई बता सकता है? डिजिटल कंप्यूटर के, डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार। सबसे पहले तो आप खड़े हो जाओ गणपत, ठीक है? मेरे को ये बताओ कंप्यूटर से जीरो से लगाकर आज तक जितना पढ़ा सब टॉपिकों के नाम बताते जाओ। सिर्फ टॉपिक के नाम बताओ पहले तो। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सिर्फ नाम बताने बताते जाओ जो आपको याद है वो। एक भी याद नहीं? एक भी नहीं पढ़ा? पढ़ा है? हैं? जितना याद है वो बोल दो। आपको जो याद आ रहा है वो बोल दो। जरूरी नहीं है आपको सब बोल रहे हैं जी। नोट पैड, MS पेंटिंग, वर्ड पैड और बस तीन ही पढ़े? पहले भी पढ़े? आप आए थे मेरे को पता है, मेरे पास वीडियो भी पड़े, वीडियो के अंदर बैठे आप। मैंने रात को सबको देखा कौन कौन आए थे। यूट्यूब वीडियो पड़े अपने, वीडियो के अंदर सब स्पष्ट दिखाई दे रहा पढ़ा रहे वो सब। आप हाँ कर रहे, तभी मैंने बोला था कि आपको समझ में आया तो कहाँ आ रहा है, याद है कि हाँ याद है, लिख दिया तो कहाँ लिख दिया। अब गलती किसकी है? रमेश जी खड़े हो जाओ। आज तक हमने क्या क्या पढ़ा नाम बताओ जीरो से लगाकर आज तक। कंप्यूटर की परिभाषा, हाँ जी, टाइप ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। चलो कीबोर्ड हो गया। सीपीयू के बारे में, सीपीयू के बारे में क्या क्या पढ़ाया था? ठीक है, इसका मतलब पूरा कंप्यूटर सीपीयू को तैयार करना, ठीक है। उसके बाद हाँ जी, एसेसरीज, चलो ठीक है एसेसरीज हो गया। ठीक है, स्क्रीन कीबोर्ड, चलो इस एसेसरीज कंप्लीट। उसके बाद नोट पैड, वर्ड पैड, MS पेंट। यो तो आपने MS वर्ड क्यों बोला? MS वर्ड तो अभी अपन किया ही नहीं, करने वाले हैं, अभी शुरुआत करने वाले। सोमवार से आपका चलेगा MS वर्ड। ये पूछने का कारण क्या है कि अगर MS वर्ड आपको पढ़ना है तो इसके बारे में जानकारी होना जरूर। ठीक है, बैठ जाओ, कांधे खड़े हो जाओ, बुलंद आवाज के अंदर जोर जोर से बताना मेरे को कि आज तक जितने भी टॉपिक पढ़े उनके नाम। सबसे पहले थ्योरी कंप्यूटर की, चलो है? अब नोट पैड पहले कहां से आ गया भाई? आपको लाइन वाइज बताना है।
देखो सबसे पहले आपके कंप्यूटर की परिभाषा होगी, उसके बाद कंप्यूटर के प्रकार, उसके बाद सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, वो तो एसेसरीज हो गया। आपने नाम सुना कभी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट और आउटपुट? तो आपने तो कभी बोला ही नहीं अभी तक, है? ये पढ़े नहीं क्या? पढ़े, लेकिन अपन को याद देखो नहीं है, है? अच्छा, कभी खोसा में रह साइड में तेरे याद नहीं आता है बेटा, खुद ने याद नहीं आता तो दूसरा याद नहीं आवेला। देखो आपको याद करने के लिए रटना नहीं, बैठ जाओ। कंप्यूटर कभी रटना शुरू कर दिया, समझ लेना आप गए काम से। आप ऐसा नहीं कि थ्योरी पढ़ के हाँ थ्योरी रट लेते, रटने से आप भूल जाओ, कभी भी जिंदगी के अंदर याद नहीं रख पाओगे कंप्यूटर। आपको क्या करना है? प्रैक्टिकल, हकीकत में होता है वो आपको याद है, वो आपको याद है। अब मानो कि जैसे कि कट कॉपी पेस्ट है, कट कॉपी पेस्ट है, इसको कम से कम 20 बार कर दो, तो आप नींद में भी करोगे तो भी याद आ जाएगा। आप आंख बंद करके कॉपी पेस्ट करो तो भी हो जाएगा। लेकिन आपने तो प्रैक्टिकल नहीं किया, सुन के खत्म, यार क्या है प्रैक्टिकल, तो सरल है, नाम क्या दे दिया? सरल है। और सरल चीज हमेशा व्यक्ति को गिरा देती है। सरल चीज होती है ना, आप सोचते हैं कि यार बहुत सरल है, वो सरल नहीं होता, सबसे टेढ़ा होता है, वो सबसे टेढ़ा होता है, क्योंकि आपको लगता है कि सरल है, और सरल ही आपकी कहानी खत्म करता है। टेढ़ी चीज तो हमेशा याद आ जाती है कि यार ये बहुत टेढ़ी है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखना, बार बार प्रैक्टिकल करते हैं। लेकिन अपन क्या करते हैं, सोचते यार कॉपी पेस्ट करते तो नॉर्मल चीज है। जैसे आप वर्ड के अंदर जाओगे तो ये नॉर्मल चीज थोड़ी टेढ़ी चीज हो जाती है, नॉर्मल से टेढ़ी। तो आपको एक एक टॉपिक याद रखना है, ठीक है? अब मेरे को बताओ, नोटपैड के अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे? नोटपैड के अंदर नाम याद है किसी को? नाम याद है? हाँ जी, जैसे मैं नोटपैड लिखता हूं तो आपको, अब आप यहां देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़े थे। सबसे पहला कौन सा है? एडिट, उसके बाद फॉर्मेट, उसके बाद व्यू, उसके बाद हेल्प। अब मेरे को ये बताओ, एडिट का काम क्या है? एडिट का काम क्या, कोई बता सकता है? क्योंकि ये बाकी तो मैंने बता दिए कि आपको ये टॉपिक होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो एडिट ऑप्शन है उसका काम क्या है? एडिट का काम बताना सिर्फ। फाइल के अंदर तो आपको सबको पता है क्या क्या है, फाइल के अंदर बताना, प्रमुख बताना क्या है। ये फाइल ऑप्शन है यहाँ पर, इसके अंदर क्या आता है ये हमने हर जगह पढ़ा है, सेम टॉपिक है। सबसे पहला कौन सा टॉपिक था फाइल के अंदर? याद नहीं? सेव एज, वेरी गुड, शाबाश। सेव एज आता क्या पहले? अपन सबसे पहले क्या बनाते हैं? फाइल। और फाइल बनाने के लिए हमारे को क्या लाना पड़ता है? न्यू पेज। उसे हम क्या बोलेंगे? न्यू बोलते हैं। अब मानो कि मेरे पास पहले से फाइल बनी हुई है, उसको ओपन करना तो किसका उपयोग करेंगे? शॉर्टकट की बताना। शॉर्टकट की, ओपन की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ, सही है, सबको पता था? ठीक है, चलो। उसके बाद क्या ऑप्शन आता था? ओपन के बाद सेव ऑप्शन है। सेव ऑप्शन की शॉर्टकट की बताना सकता राम जी? डायरेक्ट एस कंट्रोल एस दबाओगे तो नाम आ जाएगा लिखा हुआ, कंट्रोल एस। ये आप देखो, आगे वाला जो वर्ड होता है जैसे कंट्रोल है, अल्ट है, शिफ्ट है, इनको भी साथ में बोलना पड़ता है, तब मानी जाती कि आपकी शॉर्टकट की है। नहीं तो आपको क्या पता है कि शॉर्टकट की कौन सी है? आप ऐसे बोल देंगे कि ओ, ओपन की ओ है। अब ओपन करना है, लेकिन किसके साथ प्रेस करूं? कंट्रोल के साथ। डायरेक्ट ओ कर दिया तो टाइप हो जाएगा, इसके अंदर टाइप हो जाएगा। तो अभी शॉर्टकट की क्या मतलब क्या है? अब उसके बाद कौन सा ऑप्शन आता है फाइल के अंदर? सेव के बाद सेव एज। क्यों करते हैं सबको पता है?
बताने की जरूरत नहीं। उसके बाद कौन सा ऑप्शन आता है? खोल लो, खोल खोल के तुम परेशान है ना अम्बाराम जी? खोल खोल के तो इसको कहीं, मैंने क्या बोला था आपको सबसे पहले 10 बार प्रैक्टिकल करना। कितने बार? 10 बार बोलता हूँ हमेशा। क्यों बोलता हूँ? मेरे को मजा थोड़ी आता है कि हाँ करेंगे तो टाइम वेस्ट करेंगे इसका, है ना? ऐसा थोड़ी है। मैं तो ये भी बोल सकता हूँ कि आपको जो पढ़ा है पढ़ लो और एक बार प्रैक्टिकल तो छोड़ दो, तो मतलब क्या? लेकिन आप तो वही करते हैं जैसे एक बार किया कि हाँ ये तो याद है, लेकिन अपन को याद नहीं रहता है। फाइल के अंदर ऑप्शन बताओ सेव एज के बाद, क्योंकि आपने लिखे भी है, आपने लिखे भी है, नहीं लिखे हो तो अलग बात है? अपनी अपनी बुक ओपन करो, पहले बुक ओपन करो जरा, देखो क्या लिखा हुआ है। प्रिंट पहले से कैसे आ गया? आपकी बुक कहाँ है? घर पे दूध दे रही है? तो ऐसे रफ को देखो, नोट्स हमेशा परफेक्ट बुक के अंदर बनाना, क्योंकि बहुत काम आएगी ये नोटबुक है। आप बना रहे हो ना नोट्स, ये बहुत काम आएंगे। नोट्स को बना के कोई देगा नहीं, पहली बात। और दोबारा आपको मानूंगी कई बार, जैसे कि आप अभी तैयारी करो, एग्जाम की तैयारी करो, पढ़ाई भी कर रहे हो साथ में, ठीक है? चलो कंप्यूटर आपने सीख लिया कंप्लीट, अब आपको 2 महीने तक आपने कंप्यूटर के हाथ भी नहीं लगाए, 2 महीने तक कंप्यूटर के हाथ भी नहीं लगाए, तो आप है ना 50% कंप्यूटर भूल चुके, 50% बिल्कुल भूल चुके, और 50% भी वो भी आपको याद नहीं है, यानी कि 100% गया। लेकिन जैसे आप अपनी बुक ओपन करें, दोबारा थोड़ा सा देख लोगे तो 50% याद आ जाएगा, 50% याद आ जाएगा। और उसको हम वापस दोबारा कम से कम 1-2 बार प्रैक्टिकल करेंगे तो वापस पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। अब कौन सा ऑप्शन था इसके आगे? पेज सेटअप। अब पेज सेटअप के अंदर बताना अंबाराम जी क्या होता है, बताओ? क्यों इसके अंदर मैंने लिखा है नहीं, इसलिए आपको याद शायद होगा, है ना? उसके अंदर लिखा है नहीं था क्या? लिखा है वो भी नहीं लिखा? लिखा है, बताओ, आप बता दो। डॉक्यूमेंट की कोई साइज को कम ज्यादा करना, जैसे कि मार्जिन को कम करना, मार्जिन को कम करना कि टॉप में कितना रखना है, बॉटम में कितना रखना है, और लेफ्ट और राइट में कितना रखना है, वही था। उसके बाद क्या था? डायरेक्टली प्रिंट। शॉर्टकट की बताओ आप? कंट्रोल पी, ठीक है? उसके बाद कौन सा ऑप्शन था? एग्जिट। हमारा एग्जिट का क्या काम था? डायरेक्ट क्लोज, यानी कि जो भी प्रोग्राम है उस प्रोग्राम से क्या आ जाना? बाहर। कंप्लीट। उसके बाद एडिट ऑप्शन है। अब इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक कोई बता सकता है? 1-2 टॉपिक यार, ज्यादा थोड़ी ना, बड़े बड़े इसके अंदर बड़े बड़े टॉपिक नहीं है। अब एडिट के अंदर पहला कौन सा टॉपिक है? कट, कॉपी पेस्ट, डिलीट, अंडो, और अभी आपने बुक देखी भूल चुके वापस, है? इसका मतलब आप जो मैं पूछता वही देखते हो, आगे वाला नहीं देखते हो, है ना? मैं कल में भी थोड़ी अकल होनी चाहिए। टाइम डेट वगैरह बहुत सारा ऑप्शन है। उसके बाद फॉर्मेट में आप बुक मत देखो, आप खत्म। बुक के लिए वो मैंने दिया था कि क्या पता याद आ जाए, है? 2 ही ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। कौन कौन सा? अजीब है आदमी यार। फॉर्मेट के कितने ऑप्शन है? कौन कौन से? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, आप भी खड़े हो, दोनों बोलो मत, बताओ आप पहले। फॉन्ट और 2 टॉपिक है। हाँ बिल्कुल, आप रुको। क्यों बोला रे? मैंने आपको पूछा मना बोर्ड है तो भी वर्ड है, क्योंकि इसने पहले गलत बोला था। फॉर्मेट के अंदर बोर्ड है तो लैंग्वेज वगैरह फॉन्ट स्टाइल बोलना शुरू किया था, है ना? आप फॉर्मेट के अंदर जाओगे तो सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिखेंगे, एक तो वर्ड रैप है और दूसरा फॉन्ट। फॉन्ट के अंदर क्या होता है कांतिराम जी बताना?
लैंग्वेज चेंज करना। दूसरा साइज बड़ी करनी। रुक जा रहे हैं, वापस बोलो, जीरो जीरो से वापस वापस। क्या क्या होता है फॉन्ट के अंदर? सबसे पहले क्या कर सकते हैं अपन? लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। दूसरा साइज छोटी मोटी। किसकी? पैराग्राफ की या वर्ड की? वर्ड की। उसके बाद दो हुए, क्यों? 3 ऑप्शन है इसके अंदर भी। तीसरा ऑप्शन कौन सा है? तीसरा ऑप्शन याद नहीं आ रहा है? अशोक बताओ तीसरा ऑप्शन कौन सा है? इन्होंने बोल दिया लैंग्वेज चेंज करना, यानी कि फॉन्ट को चेंज करना। दूसरा बोल दिया साइज को कम ज्यादा करना। अब तीसरा ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके द्वारा हम भाषा को चेंज कर सकते हैं? बताइए जरा, या उसके अंदर कोई बढ़िया सी डिजाइन दे सकते हैं, बताओ। अब मैंने आंसर ही बता दिया तो भी नहीं बता पा रहे हो? नाम सिर्फ चेंज, इतना फर्क है, बाकी बोल तो दिया मैंने, आंसर के साथ मैंने बोला है? रुक जा रहे, स्टाइल। स्टाइल चेंज कर सकते हो, मैंने वो बोला अभी पहले, लेकिन मैंने थोड़ा वर्ड यूज दूसरा किया, लेकिन काम सेम। 3 यूज है, फॉन्ट, स्टाइल और साइज। ठीक है, बैठ जाओ। उसके बाद आता है व्यू। व्यू के अंदर क्या क्या था बताओ? हाँ, अब दिखाई नहीं दे रहा व्यू के अंदर। ठीक है, व्यू के अंदर क्या क्या था? स्टेटस बार। दूसरा एक ही है? कहां सा है? चलो अपन देख लेते सब के सब वापस देखना। अब फाइल के अंदर आप ध्यान से देखना, फाइल के अंदर क्या क्या होता है। अब दिखाई दे रहा है क्या क्या है? सब आपने बता दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो उसके बाद एडिट। एडिट के अंदर ये गो टू क्या काम आता है, जरा बता सकता है कोई? आगे लेके जाना। आगे किसके आगे लेके जाना है? किसी लाइन को लाइन को सिलेक्टेड करता है कि कौन सी लाइन कहां पर है समझ में। उसके बाद फॉर्मेट है। वर्ड रैप क्या काम करता है? अब मैंने कोई भी वर्ड लिखा है, अगर वर्ड रैप टिक या नहीं किया हुआ तो क्या काम करेगा? सीधा ही चलता रहेगा, जाता ही रहेगा, इसका रास्ता कभी भी नहीं आएगा। आएगा क्या? ठीक है, चलो आएगा कभी भविष्य में। ठीक है, उसके बाद फॉन्ट। फॉन्ट के अंदर कितने ऑप्शन है? 3 दिखाई दे रहा है आपको? फॉन्ट, स्टाइल और साइज। कन्फर्म है सभी के? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद व्यू। व्यू एक ही ऑप्शन है, लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे कि 2 ऑप्शन है 3 ऑप्शन, क्योंकि हमने पढ़ लिया था वर्ड पेड, तो उसके अंदर क्या कितने ऑप्शन थे? 2 थे। ठीक है, हेल्प। चलो खत्म। अब अपन चलते हैं MS पेंट के अंदर। MS पेंट के बारे में कोई बता सकता है कि MS पेंट काम कहाँ आता है? बताओ बताओ। अब मेरे को ये बताओ, इसके अंदर इसकी जो लाइन है उसको मेरे को पतला करना, तो कौन कर सकता है? हाथ खड़े करो सिर्फ। ये जो डायग्राम बना के दिया है, इसकी बॉर्डर है, इस बॉर्डर को मेरे को क्या करना है? पतला या छोटा कह सकते हैं आप, तो कैसे करते? अशोक बता, खड़े हो जाओ, आके बताओ कि कहां पर जाऊं मैं। अब यहां पर साइज के अंदर कर सकते हैं सभी? सबको पता है? कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप कोई भी चाहो वो कर सकते हैं, यहां से जो चाहिए वो आप कर सकते हैं। क्या तरीका बता दो? सब कर सकते हैं, बहुत सारे शॉर्टकट की। आपको कट कॉपी पेस्ट के शॉर्टकट की याद नहीं रहती, आगे क्या करेंगे? पहले तो क्यों, इसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट की पूरा पेज दिए, पता है? उसके अंदर सब की है, उसके अंदर बहुत सारी लिखी हुई, लेकिन अपन को तो क्या पड़ी है, भाड़ में जाएगा क्या शॉर्टकट की? कभी कभी काम करेंगे, लेकिन शॉर्टकट की बहुत काम आती है। अगर आपके पास शॉर्टकट की याद है तो आप यहाँ पर नहीं जाओगे, आप क्या करो, डायरेक्ट कीबोर्ड के अंदर काम करोगे, खत्म कर दोगे। लेकिन आपको दी है, लेकिन आपको तो कट कॉपी पेस्ट अभी तक याद नहीं है ना?
तो समस्या रहेगी आपको जितनी भी मैंने शॉर्टकट की दी है वो किसी भी सांचौर के किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर कोई नहीं देता। पहली बात तो कोई नहीं देता, कोई बनाकर नहीं देता। पहली बात शॉर्टकट की बहुत आ जाती है, बहुत सारे लोगों के पास चली जाती है, लेकिन कोई यूज नहीं कर पाता है, कोई यूज नहीं करता है, क्योंकि उसको मोबाइल के अंदर पड़ी रहती है। कौन देखता है बार बार? मोबाइल में बहुत सारी व्हाट्सएप पे बहुत सारी आपको शॉर्टकट चाहिए, इतनी सारी मिल जाएगी है? पड़ी रहती है, यूज कोई नहीं, यही तो समस्या। लेकिन निकाल के कोई देता नहीं। पहली बार निकाल के ऐसा नहीं कि आप ये शॉर्टकट की लोग यूज करो इसको, कोई निकाल के आज तक की किसी को कोई देता नहीं। फिर भी मैंने आपको दी है तो आप इसका इस्तेमाल करना, उसका पूरा पूरा लाभ उठाना। ऐसा नहीं कि आपने दे दिया यार पढ़िए क्या कभी भी यूज कर लेंगे, तो समस्या आपकी रहेगी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने निकाल के दे दिया आपको और आप मोबाइल के अंदर भी रखते हो, लेकिन आपको आप ग्रुप के अंदर आई थी वो मैंने बना के वापस आपको दी। पढ़िए, कोई किस ऐसा कोई व्यक्ति है जिन्होंने मोबाइल के अंदर जो शॉर्टकट की आई थी पूरी पढ़ी? ऐसा कोई है? पूरी नहीं पढ़ी, मेरे को पता है। एक एक नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी, मेरे को पता है ना। पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि मैंने टाइप की, मैंने वापस दोबारा, मेरे को पता है ना। याद तो वैसे नहीं रहेगी इतनी, याद इतनी कोई किसी को शॉर्टकट की रहेगी नहीं। आप इस्तेमाल करोगे तो याद हो जाएगी। आप पढ़ने से याद कभी नहीं होती। आप चाहे कितना भी रट्टा लगा लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। 2 घंटे 10 घंटे पूरे दिन 2 दिन 3 दिन आप बैठ को पढ़ लो, आपको याद रह जाता। मैं लिख के देता हूं। लेकिन आप प्रैक्टिकल करोगे, 10 बार आपने प्रैक्टिकल कर लिया तो आपकी जितनी भी शॉर्टकट की सब याद। ठीक है, अब ये बताओ कि इसके अंदर मानो कि मेरे पास कोई डायग्राम है, कोई फोटो है और वो कलर यहां पर नहीं, तो मैं कैसे भरूंगा? अम्बाराम जी एक बार हाथ खड़े किया है तो बता दो उसका नाम क्या था? उसका आकृति बता दो, आकृति कैसी दिखती है? चाकू जैसी दिखती है। कैसी दिखती है? चाकू जैसी। उसका क्या नाम है? कोई बता सकता है? आप ही बता दो। कैमरामैन आप ही बता दो। आज मैं आपसे पूछ लेता हूं, याद नहीं है? आप हैं? कैमरामैन को याद नहीं है तो किसको याद हो गया? इसका क्या नाम हो सकता है आपके अंदाजा? चाकू है ना? है? इसका नाम है कलर पिकर। नाम सुना था? सुना तो था, लेकिन अपन को याद नहीं। कैसे पता करेंगे? आप माउस का कर्सर लेके जाओ, ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा कलर पिकर। देख लेते हैं। यहाँ पर जाओ, अब देख लो क्या लिखा हुआ रहा है। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अपन को याद है नहीं, चाहे सही हो चाहे गलत हो। ठीक है, नाम याद नहीं रहते। लड़कियों के मेकअप करने के लिए किसका यूज किया जाता है सबसे ज्यादा? होठ पॉलिश मेकअप होता है। होठ पॉलिश से कोई मेकअप होता है? और नेल पॉलिश से भी क्या मेकअप होता है? आपको नहीं पूछा, कैमरामैन आप रुक जाओ जरा। दो किसका इस्तेमाल करती है सबसे ज्यादा लड़कियां? ब्रश का यूज करती है। एक इतना सा लेके पूरे दिन अब जैसे कलर करता है बाउंड्री पे, ऐसे खींचना शुरू करती है। पता है लिपा, वो बोले लिपा पोती क्या बोलते आप करते हो? वाइपर, वो तो पानी निकालते। हाँ शायद ऐसे ही होता है। क्या है उसके अंदर? एक पतला सा गद्दा होता है, हल्का सा, जैसे कुर्सी कहाँ गई आपके, वो तोड़ के बेचारे को पीछे नहीं गया, ऐसा लगा। ये पड़ा ना अंदर, ऐसा आता हल्का पतला आता वो। नहीं अपने नहीं लगे, अपनी डैडी बहुत बड़ी है। ठीक है, तो इसके लिए किस चीज का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है? ब्रश का। ब्रश यूज करते हैं। अपने पास भी बहुत सारे ब्रश है, अलग अलग डिजाइन के। कोई लड़कियां कैसे करती है, इधर आंख लाल पीली कर देती है, सही है ना? करती है ना? कभी ध्यान से देखा है? इसका अपना आप ध्यान से देखते हो है? क्या हुआ? स्टेटस? हाँ स्टेटस लगाया था। हाँ तो आप ब्यूटी पार्लर में जाओ और लिपा पोती कराओ। ठीक है, लड़कों के भी ब्यूटी पार्लर है, पता है सांचौर के अंदर कहाँ है? पता नहीं, करना पड़ता, जाना ही नहीं है। लड़के बहुत आते हैं, जाते हैं
आईब्रो करवाते हैं, कोई कुछ करवाते हैं, वैक्स करवाते हैं। वैक्स क्या होता है? पता करना ही नहीं। शादी वैसे बेटा मोटा धोरा जाए नहीं तो बढ़िया होना दिल्लो बनना है कि नहीं? शादी किन किन की हो रखी है? सबकी हो रखी है? सबकी शादी हो रखी? क्या बात कर रहे हो यार? मैं अच्छा खासा कुंवारा रह गया है? अच्छा, आपको पता नहीं है? आपको पता नहीं है? अजीब है। आपको लग रहा है कि मैं शादीशुदा है? कैसे कहाँ लिखा हुआ है कि आप शादीशुदा है? हाँ तो है, इसमें क्या है? ले आए? कल ले आते, रविवार नहीं सोमवार को ले आते। पक्का लेके आओ। वो तो फिक्स नहीं कह सकते, वो अपने साथ कम आता है, अपने साथ डरता है उसकी मम्मी के साथ ज्यादा रहता है। सही है? हाँ यार पसंद है यार, कुंवारा रहना चाहिए यार। सर ने पप्पा कहते हैं, अपना पप्पा नहीं तो पप्पा नहीं कहते, कहीं दादू कहला अजीब बात करे सरवन तो। हाँ भाई, अभी तो बोल रहा था कुंवारा है, अभी बोल रहा है कि आप पप्पा बोलेगा। चाहिए आपकी शादी हो गई? 2-3 बार शादी सबकी हो गई क्या? आपकी कांति कहाँ हुई? इनकी हो, रमेश की तो हो रखी है। अब्बार है, करवा देंगे भविष्य में, भरोसा रखो। चलो भाई, आपका MS पेंट कहाँ काम आता सबको पता है? MS पेंट, इसमें आपको मानो कोई फोटो दे दिया, फोटो, अब मेरे को उस फोटो को अपलोड करना है और वो फोटो बिखरा हुआ, यानी कि पीछे भी बैकग्राउंड, मानो कि ये है, ये फोटो है, इसके पीछे चारों बिखरा हुआ पड़ा है और पूरा का पूरा मैंने स्कैन किया। अब मेरे को सिर्फ फोटो चाहिए, तो किसका इस्तेमाल करूंगा बताओ? फोटो चाहिए सिर्फ, तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगा? डब्बे गोल बेटा, हंसी मजाक तो घने करत थे, बेरा लावा तो सोना सोना है, कहाँ शादी हो गई? हाँ हो गई है, तो बता दो ऑप्शन। समझ में नहीं आया? ये आपका पूरा पैराग्राफ है, दिखाई दे रहा है, इसके बीच में आपका ये फोटो मान लेता है, माना कि आपका फोटो है, ये मैंने पूरा स्कैन किया प्रिंटर के द्वारा, ये पूरा का पूरा आपको कंप्यूटर पे दिख रहा है। अब मेरे को सिर्फ ये फोटो चाहिए, बाकी वाले को हटाना, तो मैं कैसे करूंगा? अब समझ में आया? अब बताओ। सेलेक्ट में, अब मानो कि मेरे पास ये वाला फोटो है और इसके अंदर ये देखो ए यहाँ आ रहा है, तो यहाँ से ऐसा कट करूंगा तो ये भी साथ में आएगा, तो कैसे करूंगा? उसका क्या नाम था? नाम था नहीं है, तो ताने कहीं ठा है, होता तो है पक्का। सेलेक्ट यहाँ पर तो नीचे, अब कौन सा है बता दो? सेकंड वाला ऑप्शन, इसके द्वारा भी हम कर सकते हैं, जिसको जैसा आपको चाहिए वो हम इसको अलग कर सकते हैं, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये इरेजर है, इसकी साइज को बड़ा करना तो कौन बताएगा? कंट्रोल प्लस, आप कंट्रोल के साथ आप प्रेस करोगे प्लस, बड़ा हो रहा है, हो गया बड़ा, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पेंटिंग कंप्लीट है सभी के, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, अब हम अगला टॉपिक कौन सा ले? MS वर्ड, सॉरी MS वर्ड पेड, MS वर्ड पेड नहीं, वर्ड पेड, वर्ड पेड, MS वर्ड तो सोमवार को लेंगे, ठीक है। अब हमने ले लिया वर्ड पेड, ठीक है। वर्ड पेड के अंदर एक ऑप्शन है ऑब्जेक्ट इंसर्ट, क्या काम आता है? किन किन को याद है आप बताना, इंसर्ट ऑब्जेक्ट का काम क्या है? अब पढ़ दो लिया, कल परसों पढ़ा हमने, ज्यादा लंबा टाइम अपन को नहीं हुआ,
तो बताओ, कल ही पढ़ा, परसों कहा, कल ही पढ़ा है। कल तो लिखा, पढ़ा भी था, है ना? तो बताओ 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 क्या हुआ? याद नहीं है? क्यों रे? नहीं आए थे। रमेश जी आप बताओ। मैं भी नहीं आया था। कांति आप बताना। इंसर्ट ऑब्जेक्ट, ये वाला प्रोग्राम के अंदर किसी भी वर्ड को, फोटो डेट कहां से आ गया भाई? मैं इंसर्ट ऑब्जेक्ट पूछ रहा हूं, इंसर्ट ऑब्जेक्ट। अब मानो कि मेरे पास पूरा पैराग्राफ है, उसके अंदर एक्सेल सीट अपलोड करनी, तो मैं किस ऑप्शन से यूज करूंगा बताओगे? बैठ जाओ। हाँ जी, इंसर्ट ऑब्जेक्ट। एक्सेल फाइल है, वर्ड फाइल, कोई भी फाइल मान लो कि मेरे को इस इंसर्ट ऑब्जेक्ट से अंदर करना। जैसे कि यहाँ पर एक्सेल सीट नहीं बना सकते इसके अंदर डायरेक्टली, तो मैं किसका उपयोग करूंगा? इंसर्ट ऑब्जेक्ट। क्यों? इसके अंदर जाएंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, तो वहां से भी यूज कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद ये पेंटिंग यहाँ पर भी है और अपने अलग भी पड़ा है, तो यहाँ पर इसका क्या महत्व है? बताओ, आप बता। ये पेंट ओपन करेंगे ना, हाँ, तो पेंटिंग ओपन चलो ओपन हो गया। अब इस पे है ना, जो भी हम न्यू पेज पे जो भी बनाएंगे ना, वो बाद में क्लोज करके करेंगे ना, तो वो उससे ओपन हो जाएगा। बना दिया, अब वो ओपन हो जाएगा उसपे। किसके अंदर? वर्ड पेज के अंदर आ गया। इसका मतलब सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब मानो कि मैंने बहुत सारे वर्ड लिखे, उनका कलर हाईलाइट करना है। हाईलाइट कलर यानी कि बैकग्राउंड कलर, तो किस ऑप्शन के द्वारा करेंगे? सिर्फ नाम बताना, नाम बताना। कर तो सकते, मैंने आंसर तो पूरा बता दिया है, अब आपको नाम पूछा है, क्योंकि आपने जो वर्ड लिखा है तो उसका कलर हाईलाइट करना, उसका कलर हाईलाइट करना, तो मैं कैसे करूंगा? तो उसका ऑप्शन का नाम बताओ। ऑप्शन में बता रहा हूं यहां पर, अब सिर्फ नाम बताना रहा है। अब आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं सही तरीके से, जो एग्जाम के लिए रिलेटेड होता है। वर्ड पेड के अंदर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके द्वारा हम लिखे हुए पैराग्राफ के बैकग्राउंड को या फिर उस टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं? और आपको ऑप्शन दे दिए बहुत सारे सेम रिलेटेड, तो आप कहो क्या नाम दोगे उसका? ऑप्शन नहीं दूंगा अभी, यहाँ तो यहाँ तो दे दूंगा, तो मतलब क्या है? हाईलाइट क्या? हाईलाइट तो बहुत सारे ऑप्शन देते। पूरा नाम बताओ। टेक्स्ट हाईलाइट कलर, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ऐसे क्वेश्चन 5 ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे मैंने अभी पूछा वही क्वेश्चन ऐसे छपते हैं कि आपको पैराग्राफ दे दिया है, उस पैराग्राफ के अंदर दूसरी लाइन के जो टॉपिक वर्ड जैसे लिखा हुआ है इंसर्ट ऑब्जेक्ट, उसका कलर चेंज करना है, किस ऑप्शन का यूज करूंगा? अब बताओ। अब दूसरा क्वेश्चन आपको, मैंने हाईलाइट का तो पूछ लिया, खत्म। अब उसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, अब बताओ। अब मैंने आंसर भी साथ में बोला, पता है? टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर, ये ऑप्शन है यहाँ पर। मतलब क्वेश्चन के साथ आंसर भी होते हैं कई बार, लेकिन अपन को समझ में नहीं आता, तो आप थोड़ा उस वर्ड के जितने भी ये शब्द यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, उन वर्ड को एक बार प्रैक्टिकली तौर पे याद कर लेना, तो आपको याद हो जाएंगे। आपको रटना नहीं, रटने गए तो गए काम से। ठीक है। आपका यही प्रैक्टिकल सोमवार को एग्जाम है, टेस्ट आपका, यहां तक हमने पढ़ रखा है, इसका पूरा का पूरा टेस्ट होगा। एक बार पूरा प्रैक्टिकल करना, जहां से लगाकर आज तक पढ़ा है उसका पूरा क्या करना आपको? प्रैक्टिकल। उसके बाद हम लेंगे सोमवार को टेस्ट, हो जाएगा आपका कंप्लीट। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन है, हिंदी टाइपिंग किस किस ने अभी तक, वो बोलन क ख ग है, वो अभी तक नहीं लिखे, वो टाइप नहीं किए 10 बार? हाथ खड़े कर दो, ईमानदारी से हाथ खड़े करना। जिन्होंने ईमानदारी से हाथ खड़े करना कि मैंने, आवाज नहीं करे, जिन्होंने लिखे नहीं आज तक, क्योंकि है मतलब 10 बार लगातार प्रैक्टिस नहीं की। मैंने क्या बोला था? 20 बार प्रैक्टिकल करनी। ठीक है। 10 बार प्रैक्टिकल नहीं किए और आपने उसके वर्ड याद भी नहीं अभी भी, ऐसा कोई है? अंबरम जी याद है पूरे? तो आपके लिए
एक अभी टेस्ट है। आरसीआईटी की बुक आती है, बुक है, उसके अंदर पहला अध्याय परिचय, क्या लिखा हुआ है? परिचय, हिंदी टाइपिंग में, उसके साथ वर्ड इंग्लिश में भी लिखे हुए, उनको छोड़ देना एक बार। पहले जितने भी हिंदी वर्ड है उसको एक एक करके पूरा का पूरा टाइप करके मेरे को अपना नाम के साथ लिख के रखना। कंप्यूटर के अंदर अपना नाम लिख देना, फादर नेम, और फाइल सेव कर लेना। पूरा अध्याय लिखने के बाद सेव करना, मेरे को बोल देना कि सर मैंने सेव कर दिया, तो मैं देख लूंगा। जिनके भी नहीं होंगे वो देख लेना, कल क्लास में, परसों सोमवार क्लास में बैठने नहीं दूंगा, फाइनल है। क्योंकि हिंदी टाइपिंग आपको सबसे ज्यादा करनी है। अब मैंने आपको सिर्फ हिंदी टाइपिंग के लिए एक पेज दिया हुआ, पता है? दिया पेज कहा गया? अभी यहाँ पढ़ा था शायद, पढ़ा? ठीक है, वो हिंदी दिया हुआ है। उस अब आपके पास वो पूरा क्लियर हो चुका, उसके बाद मैं अल्ट के साथ हिंदी के वर्ड वो में दूंगा। तो यदि आपका ये भी क्लियर नहीं तो वो देने से क्या फायदा? आपको लगभग 15 दिन हो चुके दिए हुए, याद है किसी को? 15 ज्यादा ही हुए होंगे, लेकिन 15 तो फिक्स मेरे को याद है। लेकिन अभी भी आप उसी के अंदर लेके बैठे तो कोई मतलब नहीं पढ़ने का, क्योंकि उसके बाद अल्ट के साथ बहुत सारे की, अभी हिंदी कोई छोटी नहीं है, हिंदी की बहुत सारे आपने देखा होगा ऐसे वर्ड है जिसको हम लिख नहीं पा रहे साथ में, है तो वो है कि नहीं? ऐसे वर्ड है जिसको हम लिख नहीं पा रहे एक भी, तो वो कैसे लिखते हैं? उसके साथ अल्ट के साथ भी करने पड़ेंगे। तो अल्ट के साथ बहुत सारे वर्ड है तो वो मैं लिखवाऊंगा, वो आपको लिखवाऊंगा भी और प्लस में बना के भी दूंगा। तो आप एक बार ये पूरा क्लियर कर लेना, कोई बाकी न रह जाए। बाकी रह गए क्योंकि अल्ट के साथ यूज करेंगे तो ये कंफ्यूजन रहेंगे बाद में, क्योंकि दोनों साथ में चलेंगे नहीं। एक तो पूरा प्रैक्टिस पहले कर दिया, अब दूसरा अल्ट के साथ करना है, तो दोनों अगर साथ में नहीं किया तो समस्या रहेगी। तो आपको क्या करना, दोनों का यूज करना। तो आप पहले इसका क्लियर कर देना, आज लास्ट है आपके लिए, और सोमवार से टेस्ट के साथ आपका रहेगा अल्ट के साथ हिंदी के टॉपिक। कल थोड़ा लंबा टाइम लग सकता है, 10 बजे फिक्स क्लास में आ जाना, लेट मत करना कल कोई भी, ठीक है? क्योंकि कल मैं अल्ट के साथ पूरे के पूरे वर्ड लिखवाऊंगा, अल्ट के साथ वर्ड लिखवाऊंगा और अल्ट के साथ आपको सब यूज करना। कर लोगे? एक मिनट रुकना, जाना कहीं नहीं है, बैठना अभी भी। कैमरामैन आगे आ जाओ, आगे से पूरा वीडियो बनाओ वापस, क्योंकि आज इन्होंने सुना है इनमें से कोई एब्सेंट रहता है और नहीं दिखता है। थोड़ा जगह कर लो, थोड़ी जगह कर लो सिद्धाराम, ठीक है? क्योंकि देखो मैं आपके लिए कर रहा हूं, मेरा कोई नुकसान नहीं है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। आप चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, नुकसान किसको है? आपको। पूरा पूरा वीडियो बना लो, ठीक है? इधर से बना लो, एक दूर जाके, ठीक है? अब नुकसान देखो आपको रहेगा, मैं तो आपको बना के दे दिया, मैं करके तो दूंगा नहीं, करना तो आप खुद को पड़े, मैं करूंगा तो आपको फायदा क्या? फायदा आपको खुद को करना, कैसे करेंगे वो आपको देखना, क्योंकि मैं सब जितने भी सिलेबस है वो मैं एक एक करके सब दूंगा, लेकिन प्रैक्टिकल आपको ही करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल कोई और नहीं करेगा। और कितने लड़के यहाँ पर है? 14-15 है, ठीक है? 15 के 15 चैप्टर इसके अंदर होने चाहिए। खुद के नाम के फादर नेम साथ में लिख देना, और मेरे को हिंदी टाइपिंग के वर्ड चाहिए, और वो भी आपने देखिए आरसीआईटी बुक कहाँ है? आरसीआईटी वहां पड़ी है, और भी नहीं है तो ऑफिस से ले लेना। पहला पेज पूरा टाइप होना चाहिए सभी का। अभी सोमवार तो अलग हो जाएगा बाद में, सोमवार नहीं है? क्या हुआ? नहीं आता है? अब 15 दिन से आप हिंदी टाइपिंग लेके बैठे, क्यों नहीं आ रही? गलती आपकी मेरी नहीं आ रही? वो गलती मेरी थोड़ी। मैंने क्या बोला स्पष्ट की टाइपिंग टेस्ट करते रहना, आप हिंदी टाइपिंग प्रैक्टिकल करना। मैं बार बार प्रैक्टिकल क्यों बोल रहा हूँ? मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा आपको बार बार बोलो कि प्रैक्टिकल करो प्रैक्टिकल करो। वो स्पीड नॉर्मल है, आपसे भी स्पीड कम है उस बंदे की, बिल्कुल कम है। अब टाइपिंग मास्टर उसकी स्पीड आ रही है 12-13, कितनी आ रही है? 12। आपकी कम से कम 20 से प्लस आती होगी, 22 के आसपास आती है, किसी की ज्यादा भी आती है, लेकिन उसके 12-13 आ रही है। वो बंदा बोल रहा है कि मैं भले चाहे कुछ भी हो जाए, 6 महीने के अंदर अंदर मेरे को पूरी हिंदी इतनी स्पीड में आनी चाहिए कि यहाँ पर कोई नजदीक में ऐसा नहीं हिंदी टाइपिंग वाला। अब सोच लो, वो बंदा पसीने ऊपर पंखा चढ़ा, उसको पसीना हो रहा है, फिर भी बंदा बैठा प्रैक्टिकल कर रहा है। अपन को तो थोड़ी सी गर्मी लग यार, गर्म है, छोड़ो बस है कार। सपना आप भी बनाओ, आपके भी सपने होते हैं, लेकिन अपन क्या करते पता? अपन अभी अपन को पता नहीं है अपनी प्रॉब्लम कहाँ, प्रॉब्लम कहीं और नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ है कि अपन पढ़ाई कर रहे हैं, अपन इतना पता नहीं है कि आप जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें क्या वैल्यू रहती है।
एक नंबर की क्या वैल्यू रहती है, आधे नंबर की क्या वैल्यू रहती है, वो अपन को भी पता नहीं, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, क्या टेंशन नहीं आ रही है तो हो जाएगा, क्या टेंशन। हिंदी टाइपिंग क्लियर होनी चाहिए आज की आज, बोले चाहे कैसे भी हो। वो मैं जो चैप्टर वो ऐसा नहीं कि आपको एक्स्ट्रा और भी सीखना है, एक्स्ट्रा मैं देता रहूंगा चैप्टर वाइज। मैं 15-15 दिन के बीच का गैप है आपके पास, हर चैप्टर का 15 दिन का बीच का गैप रहेगा, और 15 दिन के अंदर ही आपको करना। वैसे टाइम रहता है 3 दिन का, 3 दिन के अंदर बंदा सीखने वाला सीख लेता है, बंदा सीख लेता है, और नहीं सीखने वाला 2 महीने 3 महीने दे दो तो भी नहीं सीखता है। देखो हिंदी टाइपिंग कोई जोर नहीं देता है, बाद में बोलते यार हिंदी टाइपिंग की नहीं, दोबारा कोर्स करो। और है अम्बा अम्बा, एक 30 साल का बंदा होता है, एक 24 साल का बंदा होता है, कितना फर्क है बता? कोई फर्क नहीं है। देखो आपका जुनून होना चाहिए, आप है ना कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर वो आग होनी चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। आप तो सोचते हैं कि आज अभी देखो, अब मैं आगे बताऊं, आपके अंदर अब तो आग लगी है, ठीक है। अब मैंने बोला कि यार करना करना करना, 2 घंटे आग रहेगी, तीसरे घंटे क्या होगा, बोला हकीकत होता है, ये हकीकत है। आप देखो स्कूल के अंदर कभी कभी सर क्या करते पता, सुनो आवाज नहीं, एक मिनट। स्कूल में क्या करते, कभी कभी सर आते क्लास के अंदर, आपको मोटिवेट करता फुल दबा के, ठीक है। तब तो लगता है कि बस आज तो पूरी रात पढ़ाई करूंगा, साला इतना सिलेबस वो टाइम टेबल बनाऊंगा रात को इतने बजे, और उसी से बैठ बैठ के टेबल बनाते हो आप क्लास के अंदर बैठ के, मैं आज तो मैं इतना पढ़ूंगा इतना पढ़ूंगा इतना पढ़ूंगा, ठीक है। घर पे आता हो ये होता हकीकत है। घर पे आते हो बोलते कि अब खाना खा लिया, नींद आवे, काले पढ़ा शुरू कर, और कल कभी होता नहीं। आपने स्कूल में अंदर सर कभी ऐसे भी सर होते जो मोटिवेट करते कभी कभी अपन टाइम टेबल बनाना शुरू करते, इतना बना देते, ठीक है, कि 10 बजे लगा कर 12 बजे तक, और उसके बाद 1 बजे मैं सोऊंगा, ठीक है, सुबह जल्दी 4 बजे उठूंगा। ये सिर्फ जब जोश होता तब होता है, उसके बाद जैसे ही जोश खत्म हुआ, क्या कौन करे पसे कर, ये रहता। तो आप ध्यान रखना, कभी भी इस 3 महीने के कल के भरोसे कभी मत रहना, कल के भरोसे कभी मत रहना। कल पता नहीं किसी का आता नहीं, कल कभी किसी का आता नहीं। आज कहेंगे कल करूंगा, कल आ जाएगा तो करेंगे कल करूंगा, तो कल कभी आता नहीं है। न 1 तारीख आती है कभी, न 30 तारीख आती है, न कभी सोमवार आता है, न कभी कल आता है। आपका सोमवार अभी से शुरू होता है, लेकिन अपन कभी करेंगे नहीं। हम तो डूबेंगे डूबेंगे, सनम तेरे को लेके डूबेंगे, है ना। डूबेंगे तो डूबेंगे हम भी, सनम तेरे को भी लेके डूबेंगे। ये वाली कहानी हो रखी है।